गहरी नींद में मुझे महसूस हुआ कि मेरे फोन की बेल लगातार बज रही है। मेरा भी अभी उठने का कोई प्रोग्राम नहीं था और ना ही मैंने ऐसी कोई कोशिश की, लेकिन फोन की बेल थी कि रुक ही नहीं रही थी। आखिरकार मैंने बड़ी नागवारी से अपना फोन साइड टेबल से टटोलते हुए उठा लिया। हेलो। जलाल, हाँ, बोल रहा हूँ। मैं उम्मीद, हाशिम की बहन। मैं पूछने ही वाला था कि कौन उम्मीद। एकदम मेरे दिमाग को करंट लगा और मैंने पूरी आंखें खोल दी। मैं आपके पड़ोस में रहने वाले आपके दोस्त हाशिम की बहन उम्मीद हूँ। मैं पहचान चुका हूं। मैंने हाथ बढ़ाकर साइड लैंप ऑन किया और अपनी रिस्ट वॉच पकड़कर वक्त देखा। घड़ी रात के 3:10 बजे जा रहे थे। जलाल, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। एक दफ़ा मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई थी, अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी बचाओ। एकदम मुझे याद आ गया कि कैसे मैंने कलाई काटकर एक मर्तबा खुदकुशी करने की कोशिश की थी और उम्मीद ने मुझे फर्स्ट एड देकर बचाया था। और उम्मीद का मारा हुआ वो जन्नाटेदार थप्पड़ भी याद आ गया, जो बेहोशी के आलम में मेरी बैंडेज ना करवाने की मजामत करने पर इसने मुझे मारा था। और उम्मीद के अल्फाज भी कि अगर अब तुम हिले तो मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी काट डालूंगी। जलाल, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? प्लीज़, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। हाँ हाँ, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैं लाहौर किसी से राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा राब्ता हो नहीं रहा। क्यों? क्यों नहीं हो रहा? उधर से कोई फ़ोन उठा नहीं रहा। तो यार, तुम रात के इस वक्त? प्लीज़, तुम मेरी बात सुनो। मैं दिन के वक्त फ़ोन नहीं कर सकती। तुम एक फ़ोन नंबर और एड्रेस नोट कर लो और इस नंबर पे फ़ोन करना। तुम्हारा राब्ता अली नामी एक शख्स से होगा। तुम मुझे बस उससे ये पूछकर बता दो कि मेरे पेरेंट्स ने यहाँ मेरी शादी तय कर दी है और वो मुझे शादी के बगैर लाहौर वापस आने नहीं देंगे। और अगर मेरा फोन भी किसी ने ना उठाया तो फिर? तो फिर तुम जाकर इस शख्स से मिल लेना प्लीज़। मेरी ज़िंदगी का सवाल है। और अगर उसने मुझसे पूछ लिया कि मैं कौन हूं, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? प्लीज़, तुम फिर भी इससे बात करना, शायद कोई सूरत निकल आए। मैं अभी फ़ोन रखती हूँ। अब मुझे कुछ कुछ इस मामले में दिलचस्पी महसूस होने लगी थी। तुम कुछ भी कह देना जलाल, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस इस वक्त इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहती हूँ। उम्मीद, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम उस शख्स से खुद बात करो? मैंने कहा ना कि अभी मेरा उससे राब्ता नहीं हो रहा और मैं दोबारा फ़ोन नहीं कर सकती। अगर तुम चाहो तो मेरी ज़िंदगी बचा लेना। फोन बंद हो चुका था। मैं फोन हाथ में लिए गहरी सोच में था। क्या उम्मीद जैसी लड़की किसी से अफेयर चला सकती है? कहीं ये लड़की मुझे इस्तेमाल तो नहीं कर रही? बहरहाल, इस सारे मामले में दिलचस्पी महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं ये भी अच्छी तरह जानता था कि उम्मीद मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। बहरहाल, मैंने सब सोचों को झटका और सो गया। लेकिन सोने से पहले मैं सोच चुका था कि सुबह अपनी मुलाजमा के हाथ चुपके से एक फोन उम्मीद को भिजवा दूंगा, क्योंकि मेरी मुलाजमा की बेटी उम्मीद के घर का काम करती थी। क्योंकि इससे ज्यादा उम्मीद के लिए कुछ भी करने का मैं इरादा नहीं रखता था। लेकिन एक दिन बाद ही उम्मीद मुझे दोबारा कॉल कर रही थी। हेलो जलाल, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तक मैं इसके अलावा और क्या कर रहा हूँ? प्लीज़, तुम लाहौर जाकर एक दफ़ा अली से मिल लो और इससे कहो, बल्कि इससे रिक्वेस्ट करो कि वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन अब तो तुम्हारा उससे फोन पर राब्ता है। तुम खुद इसे ये बात क्यों नहीं कहती? तुम उसे कहो कि वो मुझसे सिर्फ निकाह कर ले, भले वो मुझसे शादी ना करे। बस मैं इस घर से निकलना चाहती हूँ। तुम खुद उससे ये सब क्यों नहीं कहती? मैंने कहा था, लेकिन इसने इनकार कर दिया। वेरी सैड। तो ये वन साइडेड लव अफेयर था? नहीं तो, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो फिर उसने इनकार क्यों कर दिया? तुम ये जानकर क्या करोगे? मेरे वहां जाकर बात करने से क्या होगा? बेहतर होगा कि तुम खुद उससे बात करो। वो मुझसे बात नहीं करता और ना ही मेरा फ़ोन उठाता है। तो तुम उसकी जान छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों उसके पीछे पड़ी हो, जब वो तुमसे प्यार ही नहीं करता?
तुम नहीं समझ सकते, बस तुम एक दफ़ा जाके उसको इस सारी सूरत हाल से आगाह कर दो, शायद इसके दिल में रहम आ जाए। और अगर उसने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया तो? प्लीज़ तुम फिर भी इससे बात करना, शायद कोई सूरत निकल आए। मैं अभी फ़ोन रखती हूँ।